students, now I am going to teach teach an important article. Article is to find out electric potential due to a uniformly charged spherical cell. क्लियर? तो टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए uniformly charged spherical cell. Clear? To find out electric potential due to a uniformly charged spherical cell. एक आर्टिकल था, to find out electric field intensity due to a charged spherical cell. In this case, there are three big categories. In first category, हमने क्या फाइंड आउट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड पॉइंट पर, फिर उसकी सरफेस पे, और फिर इनसाइड. तो देयर आर थ्री सिचुएशंस फॉर ए चार्ज स्फेरिकल सेल for which we can calculate electric potential. Now we take first condition, when the point lies outside the charged spherical cell. तो फिर फर्स्ट पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं, when the point is outside the charged spherical cell. When the point is outside the charged spherical cell means small r is greater than capital R. When the point is outside the charged spherical cell. We consider, suppose this is a spherical cell of radius capital R. चार्ज Q जो है वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लियर? This is center. We have to find out electric potential at point P. Clear? P point पर electric field intensity find out करनी है. तो फिर we consider here electric field intensity suppose E, and we take a small डिस्प्लेसमेंट dr. ठीक, तो ये एक स्मॉल एलिमेंट जो है वो एरिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमने dr कंसीडर कर लिया p के ऊपर dr. नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p? तो पहले तो हम कंसीडरेशन लिख लेते हैं. we consider a uniformly charged spherical cell of radius capital R. We have
we have to find out electric potential at P where OP equal small r. This is distance small r for point P. OP equal small r. So this is our consideration. Now इस पे चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है? क्यों एग्जिस्ट करता है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर. ठीक है. नाउ we know that electric potential at a point V equal minus infinity to R E dot dr. This is common formula to find out electric potential at any point. V equal minus infinity to R E dot dr. Means suppose there is infinity. किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से और इस पॉइंट P पर लाएं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे की तरफ है, लेकिन हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ठीक इसके अपोजिट लाना है. कहां तक लाना है? पॉइंट P तक लाना है. तो फिर विद रेस्पेक्ट टू O दिस डिस्टेंस इज इन्फिनिटी. तो स्टार्ट कहां से करना है? इन्फिनिटी से. आना कहां तक है? P तक. और P की जो डिस्टेंस लिमिट है वो हमारे पास स्मॉल r है. तो फिर हम ये देखें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ है. तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आगे की तरफ डिस्प्लेस करवाएगी, तो dr की डायरेक्शन भी आगे की तरफ होगी. तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन हुआ? वो वर्क डन हुआ E डॉट dr. वो जो वर्क डन होगा किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा. वो वर्क डन हमारे पास में इतना होगा E डॉट dr. लेकिन हम ठीक वर्क डन उसके अपोजिट कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो वर्क डन है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा. हाँ, यदि हम आगे की तरफ ही चलते तब तो हम इसको पॉजिटिव ही रखते, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ पॉजिटिव वर्क डन करता. लेकिन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इन्फिनिटी से P तक आना है, ठीक अपोजिट आना है. क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि इन bringing a unit positive charge from infinity to that point. मीन्स ठीक इसके अपोजिट वर्क डन है. तो फिर इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क डन जो है वो माइनस आ गया. तो फिर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता तब तो वो आगे की तरफ पॉजिटिव लेते, हम नेगेटिव नहीं रखते फिर उस केस में. लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ठीक इसके अपोजिट चलना है. नाउ वी कैन राइट V इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू R E dr cos थीटा. बट थीटा इक्वल 0 डिग्री, क्योंकि E और dr बहुत सेम डायरेक्शन है. देन V इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू R E dr cos 0 1. तो V इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू R E dr. ठीक है. तो फिर यहां आपके पास में जो है वो ये चीज हो गई. ये भी इन्फिनिटी टू R है. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P? इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यह आर्टिकल आप पढ़ चुके हो. किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, और वो था
E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पे चार्ज कितना है Q, गाउस लॉ की एप्लीकेशन में ये बात आई थी। तो फिर यहां चार्ज कितना है इसके ऊपर Q, और डिस्टेंस कितनी है O से P तक स्मॉल r। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो फिर मैं यहां इस चीज को आगे लिख रहा हूं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्यू क्या है? क्यू चार्ज, चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल। ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हम यहां क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, by using equation first and second, then result will be V equal minus infinity to r k q upon r square dr। k q upon r square e की वैल्यू पुट कर दी। तो फिर k q कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, V इक्वल माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू r और 1 अपॉन r स्क्वायर और dr। ये हमारे पास में जो है कि ये जो है के क्यू बाहर आ गया, तो ये 1 अपॉन r स्क्वायर dr रह गया। इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो ये नोट कर लिया होगा। मैं यहां पर इसको रिमूव कर देता हूं। देखिएगा कैसे इंटीग्रेशन होगा। v इक्वल माइनस के क्यू r की पावर माइनस 2 dr इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? v इक्वल माइनस के क्यू r पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और इंफिनिटी टू r। ये लिमिट्स हो गई। तो x की पावर n dx वाले फॉर्मूले से हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फिर v इक्वल माइनस के क्यू कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन r। ये माइनस 2 में से 1 गया, माइनस 1 गया, और माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1, पावर माइनस की है तो नीचे आएगी, तो माइनस जो है पावर नीचे आने पर प्लस हो जाएगी। तो माइनस, इसका तो मैंने माइनस ले लिया, और 1 अपॉन r और इन्फिनिटी टू ये r। लिमिट पुट करें तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए। तो v इक्वल के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी, बट समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। देन v इक्वल सिर्फ के क्यू अपॉन में r ही रह जाएगा, के क्यू अपॉन r। ठीक है। अब इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया देखिए, ये मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, आप इक्वेशन टू इक्वेशन लिखते जाएंगे। सो v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज इक्वेशन थर्ड, एंड दिस एम्प्लाइज v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। जैसे जैसे p पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी विद रेस्पेक्ट टू इस o, देन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। तब पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। कब? आउटसाइड, जब ये पॉइंट आगे चलेगा तब v जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। इस तरीके से हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, मान लीजिए ये चार्ज जो है वो स्फेरिकल सेल पे न होकर के और इसके सेंटर पर ही कंसंट्रेट होता, तो फिर इस केस में भी फॉर्मूला यही होता। तब वो आर्टिकल क्या बनता कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। इसका मतलब ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे न होकर के इसके सेंटर पर मौजूद हो। तो फिर ये दोनों फार्मूले किसी पॉइंट चार्ज की वजह से और किसी स्फेरिकल सेल से के कारण आउटसाइड पॉइंट पर इस
पोटेंशियल के जो फॉर्मूले हैं वो सेम ही होंगे। चलिए, ये हमारे पास में हो गया फर्स्ट केस। नाउ वी टेक सेकेंड पॉइंट। तो व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? व्हेन द पॉइंट लाइज एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अब उस पर आते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट, when the point lies at the surface of uniformly charged spherical cell क्लियर? uniformly charged spherical cell when the point lies at the surface of uniformly charged spherical cell। तो देखिएगा, ये आपके पास में स्फेरिकल सेल है, वही रेडियस कैपिटल आर, और ये इसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है क्यू। But in this situation, we take point P at the surface. So, distance with respect to center is small r. But you can say that the value of small r is equal to capital R. तो फिर कैसे हम P पॉइंट के ऊपर निकालेंगे? देखिए, तो इक्वेशन we put small r equal capital R in equation थर्ड इक्वेशन क्या थी? इन इक्वेशन थर्ड। तो फिर Vs इक्वल, वो इक्वेशन थी आपके पास में V इक्वल Q अपॉन 4πε होगा, बट V क्या हो जाएगा एट सरफेस, देन Vs, एंड R क्या हो जाएगा कैपिटल R, देन फार्मूला विल बी Q अपॉन 4πε कैपिटल R। क्लियर? इसका मतलब सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो Vs क्या है? कांस्टेंट। किन के लिए? जो पॉइंट्स किस पर लाइज करते हैं? सरफेस के लिए, सरफेस पॉइंट्स के लिए। तो Vs इज कांस्टेंट फॉर सरफेस पॉइंट्स। Vs इज कांस्टेंट फॉर सरफेस पॉइंट्स। सरफेस पॉइंट्स के लिए Vs की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो फिर ये आपका कौन सा केस हो गया? ये हो गया सेकंड केस। तो इजी था, सिर्फ फर्स्ट वाले जो V की वैल्यू थी उसमें आपको स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देना है, तो सरफेस के लिए आ जाएगा। नाउ वी टेक थर्ड पॉइंट। तो इसको मैं रिमूव करता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए, when the point lies inside the surface of uniformly charged spherical cell। तो फिर थर्ड पॉइंट, we take थर्ड पॉइंट। तो इस केस में आप ये भी पिछले वाले में इस स्मॉल r इक्वल कैपिटल R लिख सकते थे। when the point lies inside the uniformly charged spherical cell, उसके इनसाइड हो, inside the uniformly charged spherical cell means R is less than capital R। ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो फिर मैं कंसीडर करता हूं, ये आपके पास में जो है वो एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट P लेते हैं जो इनसाइड आ गया, और इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है। तो ये डिस्टेंस स्मॉल r है, पॉइंट P,
ठीक। अब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इनसाइड होगी, तो वो ई इनसाइड लिख दें, ई इन। ठीक। पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इन, और यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट भी ले लें डी आर। ठीक है। अब ओ से पी तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो वही वी नो दैट क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट एनी पॉइंट, तो फिर क्या लिखो कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, what is formula? V equal minus infinity to r और E dot dr। फार्मूला तो यही काम करेगा कि आपको इन्फिनिटी टू r आना है। ठीक। कहां तक आना है? इन्फिनिटी टू r। लेकिन सोचिए, बाय डेफिनेशन आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है, और जब आप इस प्रोसेस में होंगे तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को पहले सरफेस पे लाएंगे, तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा। फिर इस सरफेस से इनसाइड पॉइंट पर लाएंगे, तो फिर इनसाइड के लिए भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो टोटल जो वर्क डन होगा वही तो पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो फिर मैं इस टोटल वर्क डन को 2 पार्ट्स में जो है तोड़ देता हूं। देखिए कैसे कि V इक्वल, एक बार आपको कहां से कहां आना है? आपको आना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R सरफेस तक, लेकिन तब तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड रहेगी, और वो मैं E कंसीडर कर रहा हूं, तो E डॉट dr। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे आ जाएंगे तो उसके बाद में जो वर्क डन है वो प्लस करना पड़ेगा, फिर हमें सरफेस से इनसाइड आर तक जाना पड़ेगा। तो फिर दूसरी केस में माइनस, कहां से स्टार्ट करना है? आर से, और इनसाइड कितने डिस्टेंस तक जाना है? स्मॉल आर तक। ठीक। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटली इनसाइड रहेगी आपके पास। क्लियर? यदि आपको ये स्टेप से मैंने ये स्टेप लिखी है और ये समझ आ जाए तो इस आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने लिखा है कि इन्फिनिटी से और यहां पी तक पहुंचने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, वो तो इतना करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर ये वर्क डन 2 जगह जो है वो ब्रेक हो गया। एक तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में, वो तो हो गया ये इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। फिर एक बार स्मॉल कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, मतलब अंदर पी पॉइंट तक जाने में, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो दोनों वर्क डन मिलकर के ही तो इस पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल बनेगा। तो सिंगल वे में यू कैन राइट एज, इन डबल वे यू कैन राइट एज। ठीक। क्या किया जाए? अब आउटसाइड के लिए तो, या सरफेस के ऊपर तो पोटेंशियल हम निकाल चुके थे, वो वैल्यू किसकी इक्वल थी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। तो फिर मैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दूं, बट माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल R E डॉट dr, दिस इज इक्वल टू सरफेस के ऊपर पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बोलो, पिछले वाला ही केस था कि जब पॉइंट कहां लाई करता है सरफेस पर, तो सरफेस तक आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन आपके पास कितना होगा। दिस इज इक्वेशन कितनी? 7। बट नेक्स्ट माइनस इन कैपिटल R टू स्मॉल r टू स्मॉल r E इन डॉट dr। क्लियर? बट तुम पढ़ चुके हो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। रिमाइंड कीजिए, पढ़ा है तो एक्चुअल में आपने क्या बताया मैंने? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। सो E in is 0, तो माइनस इन R टू स्मॉल r 0 dr, दिस इज इक्वल टू 0।
एंड इक्वेशन था। इसका मतलब सरफेस से और पी तक जाओगे तब तक आपको कोई वर्कडन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। तो फिर ये वर्कडन क्या हो गया, जीरो। चलिए, तो फिर यहां से हम क्या करें, इस इक्वेशन फर्स्ट में ये दो सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दें, तो फिर हमारे पास में v आ जाएगा कौन से पॉइंट पर, p। ठीक है, तो बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, उस पर ध्यान दोगे। बाई यूजिंग इक्वेशन, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन v इक्वल, what is value of this, q upon 4 pi epsilon naught capital R. What is value of this part, this is equal to 0, so 0. Then this is inside potential V in, you can write here also V in. फर्स्ट स्टेप में भी जो है इक्वेशन जो थी इससे पहले वाली, उसमें भी आप v की जगह क्या पुट कर सकते हो, V in पुट कर सकते हो, तो v इक्वल V in. Now this is equal to 0, then V in equal q upon 4 pi epsilon naught capital R. This is equation 4. It means inside at every point, inside सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे थी, सरफेस पे थी। तो फिर मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखिए यही सरफेस पे था, यही किस पे था, सरफेस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो किसी चार्ज स्फेरिकल सेल की सरफेस पे और उसके इनसाइड सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। क्लियर? तो फिर यहां आप ये बात भी नोट कर सकते हैं। तो तीनों केसेज आपके पास हो चुके हैं, कौन कौन से, एक आउटसाइड के लिए, दूसरा किसके लिए, दूसरा सरफेस के लिए, और तीसरा किसके लिए, तीसरा इनसाइड के लिए। तो फिर यहां भी आप ये पुट कर देना, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड ई इन की वैल्यू क्या होती है, 0। तब मैंने ये बात यहां से ये पुट की है। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कीजिए। हम फिर V और स्मॉल r में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर तो फिर देखिए क्या है नेक्स्ट। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन V and R, graphical representation between V and R. कैसे होगी, देखिए। नंबर फर्स्ट, व्हेन R is greater than capital R, then formula for outside V equal Q upon 4 pi epsilon naught R. ये रिजल्ट था कि नहीं था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था स्मॉल r इज कैपिटल R के इक्वल हो, देन फॉर सरफेस Vs की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है, Vs कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स लाइज एट द सरफेस, Vs कांस्टेंट फॉर सरफेस पॉइंट्स, फॉर सरफेस पॉइंट्स। ठीक, नंबर थर्ड है इफ R इज लेस देन कैपिटल R देन V इनसाइड की वैल्यू Vs के बराबर है, और वो वैल्यू कितनी थी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। इट मींस V in इक्वल Vs कांस्टेंट फॉर इनसाइड एंड सरफेस पॉइंट्स, कांस्टेंट फॉर
points of inside and surface। क्लियर? तो फिर यहां आप कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो इन तीनों के रिजल्ट बेस के ऊपर। सपोज दिस इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, दिस इज y axis, this is x axis। x axis represents distance, this is equal to capital R, R is less than capital R or R is greater than capital R, this is V और this is यहां आपके पास में सरफेस और इनसाइड पॉइंट के लिए तो ये वैल्यू जो है Vs की वो कांस्टेंट रहेगी, ये V in है और Vs भी है, दिस इज V in इक्वल Vs कांस्टेंट फॉर सरफेस। फिर जैसे ही हम आउटसाइड जाएंगे तो V की वैल्यू आपके पास में क्या होने लगेगी, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होने लगेगी, तो फिर ये हो गया V प्रोपोर्शनल 1/r। तो जब तक ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। क्लियर? तो फिर हम यहां ये देख सकते हैं कि जब तक हम इनसाइड हैं और सरफेस पर जाते हैं, जब तक हम इनसाइड हैं और सरफेस तक जाते हैं तब पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही हम आउटसाइड जाना शुरू करते हैं तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। और ये आर्टिकल जो है यही फिनिश होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।